गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल पारू दीदी, सब मजे में? हाँ भैया। क्या बोलते हो, स्टार्ट करें चैप्टर बाईबैक? तो चलिए जी, एक हेडिंग डालिए, बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज। बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज। देखिए ना, जो आपका हम लोग बाईबैक बात कर रहे हैं सिक्योरिटीज पर, तो यहाँ पे सिक्योरिटीज का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर्स। बोलो कौन सा? शेयर्स। एक बात और, शेयर्स मतलब भी टू बी मोर प्रिस्क्राइब्ड हम लोग यहाँ बात करेंगे। बोलो कौन सा? इक्विटी शेयर्स को लेके। कौन सा? इक्विटी शेयर्स को लेके। ध्यान रखना, बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज के अंदर में आपके शेयर्स भी आते हैं एंड और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, दैट इज डिवेंचर एटसेट्रा। बट यहाँ पे हम लोग शेयर्स को लेके बात करेंगे एंड शेयर्स मतलब कौन सा? इक्विटी शेयर्स को लेकर डिस्कस करेंगे। अगर मैं एज पर द कंपनी लॉ बात करूं तो भाई साहब, इस बाईबैक चैप्टर के अंदर में हम लोग को पूरा पूरा 3 सेक्शंस को कवर लेके करना पड़ेगा। बोलो कितना है? देयर आर 3 सेक्शंस जो आपका यहाँ पे कवर करेंगे एज पर द कंपनीज एक्ट। वे कौन कौन सा? 68, 69 एंड 70। भैया ये सेक्शंस के हम लोग लॉ पढ़ेंगे क्या? ऐसे बोलूँगा तो हाँ। वे क्यों? बिकॉज ये बिना सेक्शंस के प्रोविजन को समझे हुए आप इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। बिकॉज सेक्शन 68 हमको बताता है कि भाई साहब, जब आप बाईबैक कर रहे हो तो बाईबैक करने के टाइम पे आप कौन कौन सा अमाउंट जो रिजर्व एंड सरप्लस आप कौन कौन सा यूज करोगे, कौन कौन सा यूज नहीं करोगे, ये हम लोग को सिखाता है। सेक्शन 70 हमको ये सिखाता है कि भाई साहब बहुत सारे केस ऐसे हैं जहाँ पे आप इक्विटी से बाईबैक नहीं कर सकते हो, मतलब क्या? प्रोहिबिशन को लेके बात करता है। एंड 69 दोनों को कॉन्सिक्वेंस को लेके बात करता है, राइट? तो ये हम लोगों को 3 सेक्शन को लेके बात करना है। सबसे अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें अकाउंटिंग के लिए तो बोलो कौन सा है? सेक्शन 68, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं सबसे पहले ये बताओ, ये जो बाईबैक वर्ड है, इस बाईबैक का मतलब क्या है? तो थोड़ा समझो। बाईबैक मतलब क्या? बाई बैक मतलब क्या? वापस से खरीद लेना। कहने से आप अपना शेयर्स को रीपरचेज की बात कर रहे हो। और हाँ, जब मेरे मुंह से शेयर्स आ रहे हैं ना, मतलब समझ रखना कि मैं अपना इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूँ हमेशा, राइट? तो मैंने क्या बोलता हूँ? बाईबैक मतलब क्या? बाई बैक मतलब रीपरचेज कर लेना। कौन सा? बे जब कंपनी अपना खुद का शेयर्स ही दोबारा से परचेज करती है और कौन सा शेयर लेगी? इक्विटी शेयर को, उसी को क्या बोलेंगे? बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज और इक्विटी शेयर। अब इसमें क्या है ना कि कंपनी ये सब काम नॉर्मली तब करना चाहती है जब कंपनी को 2-3 मोटिव होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मोटिव, अगर कंपनी को अपना ईपीएस इंप्रूव करना है। याद करो हम लोग एफएम पढ़ रहे थे ना, एफएम में हमने क्या बताया था कि अगर आपको ईपीएस इंप्रूव करना है तो आपके पास क्या ऑप्शंस थे? बताओ तो भाई साहब। अगर सोचो ईपीएस ज़्यादा होगा, मतलब कब होगा? जब नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम होंगे। अगर मान लो मेरे कंपनी के अंदर में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, सब कुछ देने का कितना का? 10 लाख है, और मेरे कंपनी के अंदर में 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर हैं। भाई साहब सबको तो अर्निंग पर शेयर कितना मिला? 10 रुपये करके। अगर मुझे इसको इंप्रूव करना है तो सोचो भाई साहब, प्रॉफिट तो मेरा बढ़ने से रहा अभी एट प्रेजेंट, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? ये जो नंबर ऑफ मेंबर्स है, जो मालिक है ना, उनको ही कम कर दो। और कम नॉर्मली कब, और जब जो नॉर्मली ये लोग कम कब होंगे? जब इनका शेयर्स वापस ले लोगे। बोलो हाँ कि ना? सोचो, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो पब्लिक के लिए लेके आ गई। अब कितने लोग हैं? 1 लाख लोग हैं। मैंने काम किया है, सुनना, 10,000 लोग का मैंने शेयर्स वापस परचेज कर लिया, या 50,000 लोग का मैंने वापस ले लिया। तो मान लो अगर मैंने यहाँ से 50,000 शेयर होल्डर का शेयर्स वापस में बायबैक कर लिया। बोलो हाँ कि ना? तो अब जो प्रॉफिट में बस 10 लाख है, ऑटोमेटिकली कितना बैठेगा? 50,000 में। तो जो आपका ईपीएस 10 कितना हो गया? 20। हाँ कि ना? तो अगर ऐसे कंपनी को नॉर्मली करना है तो अपना बायबैक शेयर कर सकती है। एक बात और, एक बात मुझे बताओ, मतलब सर 50 कम शेयर घट जाता है। घट जाता है, राइट? मतलब कि हमेशा यहाँ पे कहानी ये होगा कि कंपनी के हिसाब से सोचोगे ना तो उसका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाँ कि ना? साथ ही साथ एक और चीज, बोले क्या? कंपनी ये बाईबैक नॉर्मली तब करती है जब कंपनी के पास में ह्यूज कैश सरप्लस हो। अगर कंपनी के पास पैसे ही नहीं होंगे तो क्या बाईबैक कर पाएगी? अगर आपको वापस खरीदना है तो भाई साहब आपको पैसे देने पड़ेंगे। अरे बोलो हाँ कि ना? जब आपने पैसे लिए थे ना शेयर इशू करने के टाइम पे, अब अगर वापस ले रहे हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे ना। तो आपके पास कैश होगा तभी तो कर पाओगे। और कंपनी के पास कैश है ही नहीं तो क्या कंपनी की चीज कर पाएगा क्या? आंसर नहीं। हाँ कि ना? तुम सोचो ना, जब नॉर्मली पैसे आ रहे थे बाई इशूइंग ऑफ शेयर्स तो क्या था? कैश टू बैंक, सॉरी कैश टू कैपिटल, या फिर कौन सा? बैंक टू कैपिटल। अब जब वापस करोगे तो ऑटोमेटिकली बैंक कम होगा जाएगा ना, तो वो क्या मुझे करना पड़ेगा? मतलब उसके लिए मुझे कैश चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात भैया, एक बात तो, शेयर होल्डर
शेयर होल्डर सियाने तो होंगे ना। मतलब एक बात हो, मान लो कंपनी का शेयर्स का फेस वैल्यू आपका 100 रुपये है, और कंपनी ने जब शेयर इशू किया था तो अपने शेयर होल्डर से 100 रुपये करके लिया था, सबसे लिया था, कितना, 100 रुपये करके लिया था। अब आप मुझे भैया एक बात बताओ, जब वापस कंपनी देने जाएगा तो क्या बोलेगा, 100 रुपये। बोला ना ना ना, एक बात बताओ, आप मेरे कंपनी का मेंबर हो, हम बोले सुन ना, आपने मुझे 100 रुपये दिए थे ना, शेयर्स आपने हमसे तो लिया था, आपसे हम सॉरी आपने मुझसे शेयर्स लिया था, एक काम करो आप मुझसे 100 रुपये वापस ले लो और मेरा शेयर्स मुझे वापस दे दो। मतलब क्या, जब शेयर इशू किया हुआ तो कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट आपको दिया होगा, अब उसको कैंसिल करना चाह रहा है, हाँ कि ना। तो मेंबर के पास गया, उसको बोलेगा, मेंबर मान जाएगा क्या, नहीं ना। तो अगर मैंने मेंबर को सुन ना, एक काम कर, 100 रुपये नहीं तुम हमसे 120 रुपये ले ले, अब मेंबर मानेगा क्या, अब मान जाएगा। मतलब क्या, जब भी आपको रिपेमेंट करना होगा ना, तो जो मार्केट प्राइस है उसको ऊपर में आपको देना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना। तो जो भी आप एक अमाउंट देते हो ना, उसी को बोलते हैं क्या, आंसर है प्रीमियम ऑन बाईबैक। बोलो क्या है, प्रीमियम ऑन बाईबैक। अगर शॉर्टकट बोले क्या बोलेंगे, इसको पॉब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉब बोलेंगे, हाँ कि ना। भैया अगर ये कंपनी कर रहा है तो मतलब कंपनी को कैश और यूज करना पड़ेगा, आंसर है हाँ। और एक चीज और भी है, बोलो क्या, कंपनी का ये नहीं कि जितना मन किया उतना शेयर्स बाय कर ले, ना ना ना, उसका भी रिस्ट्रिक्शंस है, उसका भी बताया गया कि कंपनी हाईएस्ट कितना बायबैक कर सकती है। अपने मन से ये नहीं कि तुमको जितना मन किया उतना बायबैक तुम कर लोगे, ऐसा है क्या, बोला ना ना, एकदम भी नहीं है। इसके भी बोलो क्या है, लिमिटेशंस है कि आप हाईएस्ट इतना नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकते हो, उसके ऊपर आप कर नहीं पाओगे। अब उसके लिए बात करें तो बोला सुनो भाई, नॉर्मली आपके पास कितना लिमिट है, बोला 10%, कितना है 10%। अगर आप अपना टोटल पेडअप का 10% अगर बायबैक करते हो ना, टेंशन मत लो, अभी सुनो मैं सब लिखाऊंगा, हाँ कि ना, कितना परसेंट, अगर 10% बायबैक करते हो ना तो बोला तब कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ मत करो, आप एक रेजोल्यूशन पास करो कि बायबैक करना है, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको उसके ऊपर जाना है ना, तब आपको उसके लिए एक अलग से टेस्ट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक। क्या बोलेंगे, मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक, कि एज पर द एक्ट आप कितना बायबैक कर सकते हो ना, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। और जब चेक करोगे ना तो आपको अपनी औकात भी देखनी पड़ेगी, क्या क्या कंपनी के पास उतना कैश सरप्लस है या नहीं है। अगर है ही नहीं तो बायबैक कर पाओगे क्या, नहीं ना, बोलो हाँ कि ना। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अब एक बात और भैया, मान लो भैया अगर मैं बोलूं तो मुझे 10 लाख रुपए का, और सुना, रुपए का मुझे अपना शेयर्स बायबैक करना है, तो आपके पास 10 लाख चाहिए भी, तो बोला हाँ कि ना। अब ये पैसे कहाँ से लेके आओगे, आपके पास फंड्स कहाँ से आएंगे, तो बोला सुनो भाई साहब, आपके पास लिक्विड कैश हो, बात समझ में आ रही है, बट कौन से फॉर्म में है, आंसर रिजर्व फॉर्म में होगा। तो इसके लिए बोले सुनो भाई साहब, आप सिर्फ 3 चीज को यूज करोगे बायबैक के लिए, कितना, 3 चीज को। पहला ये कि आप एक काम करो, आप अपना एक ठो फ्रेश इशू कर लो। अरे बोलो हाँ कि ना, इक्विटी वाले को कम करना है ना, तो एक काम करो फ्रेश इशू आप कर लो, किसका, आंसर प्रीफरेंस शेयर्स का। बोलो किसका, प्रीफरेंस शेयर्स का। अगर इक्विटी को वापस कम करना है तो प्रीफरेंस इशू कर लो, बोलो हाँ कि ना, क्योंकि पैसे से आपको चाहिए ना, आंसर है हाँ। भैया हमको ना इशू नहीं करना, तो एक काम करो, तब आप वहां पे CRR क्रिएट कर लो। कौन सा, CRR क्रिएट कर लो, क्या बोलेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये आप क्रिएट कर लो। भैया CRR क्रिएट कहां से करेंगे, तो बोला इसके लिए आपके पास में 3 ऑप्शन है भाई, कौन कौन सा है। एक, आपके पास जितने भी FR है, बोलो क्या, फ्री रिजर्व है, आप उसको यूज करोगे। FR मतलब कौन सा, फ्री रिजर्व। भाई इसके अंदर में क्या आएगा, आंसर 2 चीज ले लो, कौन सा, GR और PL, कौन सा, जनरल रिजर्व और PL, आप उसका यूज करो, हाँ कि ना। और दूसरा जो यहाँ पे चीज बोल रहा है, बोलो कौन सा, आंसर है SPR, बोलो कौन सा, SPR। ये टेक्निकली आप ये 2 चीज यूज करोगे जिसमें 3 होता है, कौन सा, GR PL और SPR। भाई इसके अलावा और कुछ चीजें यूज कर सकते हैं क्या, बोला नहीं, आप ये यूज करोगे किसके लिए, टू क्रिएट आवर CRR, राइट। तो जितना फंड्स चाहिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा। भैया जैसे अभी आपने बोला कि आपको 10 लाख चाहिए, क्या मैं दोनों कर लूँ, मतलब क्या, मान लो सुना, मैं चाह रहा हूँ कि भैया 5 लाख का मैं प्रीफरेंस इशू कर लूँ, फ्रेश इशू, और 5 लाख का CRR क्रिएट कर लूँ, क्या ऐसे पॉसिबिलिटी है, कैसे पॉसिबिलिटी है, बोला हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो। अरे भैया सुनो ना, मेरे मन में एक बात और, भैया क्या हम चाह रहे हैं ना कि 2 लाख का, कितने का, 2 लाख का इशू कर ले और 8 लाख का CRR क्रिएट कर ले, बोला हाँ ये आपकी चॉइस है। मतलब ये 10 लाख आप कैसे भी अपना मैनेज कर सकते हो क्या, आंसर है हाँ जी, ये चॉइस आपका है। भैया क्या मैं पूरा 10 लाख का CRR क्रिएट कर लूँ क्या, बोला कर लो। क्या मैं पूरा 10 लाख का फ्रेश इशू कर लूँ क्या, हाँ कर लो। ये चॉइस किसकी है, आपकी है। क्या ये बात समझ आ रही क्या भैया, फ्रेश इशू में सिर्फ प्रीफरेंस आएगा कि हम इक्विटी भी इशू कर सकते हैं। भाई साहब इक्विटी कम करना है तो इक्विटी इशू करना पॉसिबल है क्या, नहीं, तो कैसे हमेशा प्रीफरेंस।
फिर डिवेंचर नहीं, डिवेंचर भी अलाउड नहीं करता है। क्या ये बात समझ रहे हो? तो दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ बाईबैक जो नॉर्मली करने की बात करता है। बोल बोल, तुम कुछ बोल रहे थे। मैं बोल रहा था कि बायबैक जब होता है तब कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो भी तो बढ़ता होगा। ये एक मिथ है, समझाऊंगा। हाँ, बहुतों के मन में आता है कि अगर कंपनी शेयर्स बायबैक कर रही है तो शेयर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उल्टा एक बार के लिए डाउनफॉल होगा। अब बोलो क्यों? एफएम आपको आज मैं वो चीज़ सिखाने वाला हूँ। होता क्या है, तुम तो सोचो, अगर कंपनी अपना ही शेयर वापस परचेज कर रहा है तो इसके दो रीज़न हो सकता है कि प्रोमोटर्स अपना होल्डिंग बढ़ाना चाहे। प्रमोटर चाह रहा है कि भाई मेरे पास होल्डिंग ज़्यादा रहे, हाँ कि ना? तो जब होल्डिंग ज़्यादा रहे मतलब क्या कि कंपनी के ऊपर में कंट्रोल अपना पूरा रखना चाहता है, मेंबर्स के पास में परमिशन उसको नहीं चाहिए। अरे बोलो हाँ कि ना? या दूसरा चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि एक बार खरीद रहा है खुद का, तो मार्केट में हवा आएगा कि काम करो, इसका शेयर्स खुद रहेगा, मतलब प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ाने के बाद में उसको डंप कर देगा। समझ पा रहे हो? डंप समझते हो ना? मतलब क्या, सोचो अगर मैंने अपना शेयर्स मैंने खुद से खरीदने का काम स्टार्ट किया, शेयर्स प्राइस बढ़ने लगा, लोग देखने लगे खरीद रहे तो शेयर्स प्राइस बढ़ने लगा। जब एक बार बढ़ गया तो अपना से जो था मैं डंप कर दिया, मतलब मार्केट में बेच दिया, धड़ाम से शेयर प्राइस गिर जाएगा। बोलो हाँ कि ना? तो इसका भी बहुत सारे केसेस आते हैं जो डिफरेंट पार्ट है। डन है क्या? बस बेसिक बात जो मैंने बोला, क्या आप वो समझ पाए क्या? एक काम करो, पहले लिखो एक लाइन नहीं, पहले पॉइंट नंबर 1 डाल के लिखो पॉइंट नंबर 1 पहले लिखो, बाईबैक मीन्स repurchase of its equity shares. Buyback means repurchase of its equity shares by a company against payment of a specified consideration. Repurchase of its equity shares by a company against payment of a specified consideration which is based on the current market price of shares. ये किसके बेस पर रहेगा बताओ? कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस रहेगा उसके ऊपर बेस रहता है, which is current market price of shares. पॉइंट नंबर 2, अब सोचो, जो आप प्राइस पे करते हो ना बायबैक के लिए, उसको बोलते हैं बायबैक प्राइस। तो पॉइंट नंबर 2 लिखो ना, पॉइंट नंबर 2, द कंसिडरेशन इज नोन एज बायबैक प्राइस। द कंसिडरेशन इज नोन एज बायबैक प्राइस। पॉइंट नंबर थर्ड, therefore buyback is a process of repayment of capital of a company. Therefore buyback is a process of repayment of capital of a company. अच्छा, मैंने बताया कि ये कंपनी नॉर्मली कब करती है? जब कंपनी का, मैंने पहला रीजन क्या बोला, जब कंपनी अपना ईपीएस बूस्ट करना हो, हाँ कि ना? ह्यूज कैश सरप्लस हो। लिखो ना, और लिखो पॉइंट नंबर 4 लिखो, देयरफॉर बायबैक इज अ प्रोसेस, सॉरी लिखिए आपने, 4 हो गया ना? नेक्स्ट पॉइंट थर्ड हो ना? लिखो ना, फिर ये थर्ड हो गया, फोर्थ होगा। फोर्थ लिखो, इट इज अ वॉलंटरी एक्ट and the buyback is done for the following reasons. Reason number A, utilizing the surplus cash available with the company. अगर कंपनी के पास में यूज कैश सरप्लस है तो यूज करेंगे ना, तो भाई फिर बायबैक करो। बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम शुरू करो, बायबैक लेकर हरी का नाम, तो ये लोग अपना काम कर लेगा। दूसरा टू इम्प्रूव, मैंने क्या बोला आंसर, अर्निंग पर शेयर, तो लिखो टू इम्प्रूव अर्निंग पर शेयर।
दैट इज व्हाट आंसर है ईपीएस। देखो ना इसलिए एंड ऑल्सो रिटर्न ऑन इक्विटी, एंड ऑल्सो रिटर्न ऑन इक्विटी। पॉइंट नंबर सी, टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसे हो टू इम्प्रूव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टू इम्प्रूव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पॉइंट नंबर डी, 70% हॉस्टाइल टेकओवर, हॉस्टाइल टेकओवर प्रिवेंशन, ठीक है ना, हॉस्टाइल टेकओवर प्रिवेंशन। भैया मतलब सुनो, होता क्या है ना कि मान लो अगर मेरी कंपनी है, प्रोमोटर्स ने अपना कंपनी का जो पूरा होल्डिंग है उसका 15% अपने पास रखा है, मतलब बाकी 85% मार्केट में है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इकलौता एक आदमी मेरे कंपनी का अगर 51% से ज़्यादा अगर शेयर होल्ड कर लिया तो ऑटोमेटिकली मेरे कंपनी को कंट्रोल करेगा वो खुद। तो अगर ऐसे हो गया तो मेरे तो हैप्पी बर्थडे ना भाई, कंपनी मेरा बनाया मैंने लेकिन कंट्रोल कोई और करेगा। अरे बोलो हाँ कि ना। तो ऑटोमेटिकली ये हॉस्टाइल टेकओवर से बचने के लिए भी कंपनी काम करती है कि अगर मान लो मुझे दिखता है कि यार इतना शेयर्स मेरा मार्केट में है तो अपना शेयर्स वापस खरीद लो ताकि और कोई खरीद के ऐसा काम नहीं कर ले। डन है क्या? इसलिए देखना कंपनी जब भी शेयर इशू करती है ना तो इशू करने का जितना होता है ना ऑथोराइज्ड, उसका अप्रॉक्सीमेट 30% या हाईएस्ट 40% शेयर्स पब्लिक के लिए ऑफर करती है, पूरा पब्लिक ऑफर नहीं करती है। तो वह मेजोरिटी कहाँ पे होता है? मेजोरिटी किसके पास होता है? आंसर है जो प्रोमोटर्स और जो ऐसे बोलना जो एमडी है उनके पास होता है। जैसे रिलायंस कंपनी का मेजोरिटी स्टॉक किसके पास में है? मुकेश भाई के पास में, और बाकी जो उनके बच्चे हैं उनके पास में है, ना कि मार्केट में है। मार्केट में है लेकिन कितना परसेंट होगा? ऑलमोस्ट 20% होगा। डन है क्या? और उसी मोल पर डील भी करता है। डन। चलो पॉइंट 1 नेक्स्ट लिखो ना। टू ऑप्टिमाइज द कैपिटल स्ट्रक्चर, to optimize the capital structure and cost of capital of the company, to optimize the capital structure and cost of capital of the company। ये पॉइंट नंबर इतना है या 5? अरे नेक्स्ट जो भी है इसी में, अभी सिर्फ रीजन लिखा रहा है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट और लिखना है थोड़ा। एक बात और बोलो मैं क्या, आप लोग टीसीएस का नाम सुने हो? टीसीएस का शेयर्स लेने से पहले कोई सोचेगा क्या? वो उसको ट्रस्ट है ना, टाटा भाई बहुत है। बट 2017 और 18 ये 2 साल में ऐसा हुआ था जो कंपनी ने अपना शेयर्स खुद बायबैक किया था। ऐसा क्यों? एक बीच में अफवाह आया था कि टीसीएस कंपनी बंद होने वाला है, तो जितने भी उसके इन्वेस्टर्स थे दे हैड स्टार्टेड सेलिंग द शेयर्स। अब कंपनी को टेंशन हो गया, अगर ऐसे होगा तो क्या होगा? हैप्पीड हो जाएगा ना, बोलो हाँ कि ना। एंड उसका धड़ाम से शेयर्स का प्राइस भी गिरने लगा। तो कंपनी लगा ठहरो, थोड़ा सा सबर करो, एक काम करो, बेच रहे हो ना मुझे बेचो, मैं बायबैक अनाउंस करता हूँ। क्यों? अब अगर कंपनी को अपनी औकात दिखाने की, सुनो मेरे पास इतने पैसे हैं जो हम अपना खुद का शेयर्स वापस खरीद सकते हैं और भी एक्स्ट्रा प्राइस में। उस टाइम से टीसीएस का प्राइस 650 का 250 के आसपास में था, हाँ कि ना। और उस टाइम में कंपनी ने टीसीएस ने ऑफर किया था 350 रुपये, और एक बार नहीं 2 बार बैक टू बैक ऑफर किया था कि हाँ जी बायबैक हम कर रहे हैं, लेकर आओ। राइट। तो अगर कोई भी मार्केट खराब होगा ना, राइट, तो मार्केट खराब के केस में ये काम कंपनी करती है, उसको बोलते हैं स्लगिश मार्केट, हाँ कि ना। जहाँ पे अगर मार्केट के कारण कंपनी पे ट्रस्ट नहीं आ रहा है तो ट्रस्ट को गेन करने के लिए, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए खुद का शेयर्स बायबैक करती है, और भी कितना? एक्स्ट्रा प्राइस में। और ये काम नॉर्मली कंपनी कब करेगी? जब वो स्टेबल है, उसके पास फंड्स है, ह्यूज कैश फ्लोस पड़ा हुआ है, तभी करेगा ना। तो ये सब काम भी नॉर्मली कंपनी करती है। तो लिखो ना, टू इम्प्रूव इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, to improve investors confidence in sluggish market,
SLUGGISH, sluggish market. Next point. The company generally buy back its shares. The company generally buy back its shares at the premium over the current market price. जो मैंने बात किया ना कि 100 का शेयर्स 150 में ले रहे हो, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हो उस पे लोगे ना हमेशा, राइट? तो द कंपनी जनरली बाय बैक इट शेयर्स एट द प्रीमियम ओवर द करंट मार्केट प्राइस. तो अभी जो करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर में जाके प्राइस दे के लेगा, राइट? तो बाय बैक का रीजन क्या है आप समझ पाए? आप लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि वो थ्योरेटिकल में 4 मार्क का पूछ दे, व्हाट आर द रीजंस टू बाय बैक इट्स सिक्योरिटीज, राइट? तो आपको ये सारा पॉइंट लिखना पड़ेगा. कोई दिक्कत? संभालोगे? चलो अगला कितना होता पॉइंट 1 2 3 4 था ना, 4 था ना. अगला पॉइंट नंबर 5. अब चलो मैं सुनाता हूँ कि आपका ट्रांजैक्शंस कैसा होगा. ट्रांजैक्शंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक बार लेके बात करते हैं. बेस में क्या है, सुन कहानी क्या है कि जो यहाँ पे एक कंपनी है, हाँ कि ना. अब कंपनी और यहाँ पे बोलो कौन है, आंसर है इक्विटी शेयर होल्डर. अरे यही लोग तो है ना, आंसर है हाँ जी. तो समझो अब कंपनी यहाँ पे क्या करेगी भैया, अपना इक्विटी शेयर होल्डर को ऑफर देगी भैया किसके लिए कि हम चाहते हैं इक्विटी शेयर बाईबैक करना. आंसर है हाँ जी, राइट? अब सोचो तो ऑटोमेटिकली ये लोग प्राइस ऑफर करेंगे ना, उस प्राइस को नाम क्या देंगे, आंसर है बाईबैक प्राइस. अरे बोलो हाँ कि ना, ये ना होगा स्टोरी, राइट? अगर ऐसा कहानी चल रहा है तो एक बात हो, कंपनी जब अपना शेयर बाईबैक करेगी तो कहने से कंपनी का इफेक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो क्या बोलेंगे बताओ ना. आंसर सबसे पहले भैया इक्विटी शेयर जो कैपिटल है जब आप बाईबैक करोगे तो क्या होगा, आंसर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. अरे बोलो हाँ कि ना, कैपिटल बायबैक कर रहे हो तो कम हो जाएगा ना, आंसर है हाँ. साथ में एक और चीज होगा, बोलो क्या, ऐसे बोलो ना कि बैंक या जो आपका कैश बैलेंस है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा. क्यों, आप पेमेंट करोगे तो बैलेंस कम ही होगा ना, आंसर है हाँ जी. एंड दूसरा अगर मैं आपके लिए बात करता हूँ एज पर द नेक्स्ट पॉइंट, मतलब कौन सा, एज पर द इक्विटी शेयर होल्डर, तो इसके लिए क्या है भाई, इसके लिए तो बेनिफिट ही है. मतलब क्या, अगर इन्वेस्टर ने पैसे इन्वेस्ट किया है तो वो क्या करेगा, अपना इन्वेस्टमेंट को नॉर्मली सेल कर रहा है. क्या दोनों पार्टी का मोटिव समझ पाए क्या, ये इसका अपना इन्वेस्टमेंट कम होगा और पैसे इसके पास में आ जाएंगे, सिंपल. तो दिस इज द टर्म्स जो आपका दोनों के बीच में होगा, हाँ कि ना. भैया हम लोग अकाउंटिंग कहाँ पे करना है, अच्छा अकाउंटिंग जो हम लोग नॉर्मली करते हैं वो लोग कहाँ पे करते हैं, कंपनी के बुक्स में. कहाँ पे करते हैं, कंपनी के बुक्स में. लाइव वाले लोग आप लोग समझ पा रहे हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत? पारुल, सुप्रिया, कोई दिक्कत? भैया मेरे को तो आधा समझ में आया, आधा नहीं. क्या समझ नहीं है बताओ. अरे मतलब नेट की वजह से बार बार आवाज चल जा रहा है आपका. किसका नेट, मेरा नेट क्या? नहीं मेरा. वही तो बोलो, मेरा नेट तो सही चल रहा है. तो अभी कौन सा पॉइंट रहेगा बता दे, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से, बोल. अभी लास्ट में जो 15 मिनट बोले. चलो मैं एक बार मैं क्विक रिकैप करता हूँ, थोड़ा ध्यान से सब लोग एक बार सुन लो, आपको रीड नहीं करना पड़ेगा. थोड़ा सुनो, मैंने ये बोला, सुनो, मैंने सबसे पहले बोला कि बाईबैक ऑफ शेयर्स मतलब क्या भैया, जब कंपनी अपना खुद का शेयर्स रीपरचेज करती है तो उसको बाईबैक करते हैं. बाईबैक करने का रीजन, कंपनी बाईबैक नॉर्मली तभी करती है जब कंपनी के पास में ह्यूज कैश सरप्लस हो. एंड ऑटोमेटिकली जब भी कंपनी शेयर्स बाईबैक करती है तो तब करती है जब कंपनी के पास क्या है, ह्यूज कैश सरप्लस हो. अब वो कैश जो सरप्लस होगा इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, रिजर्व. अब वहां पे जो रिजर्व यूज करेगा, रिजर्व कितना मैंने बोला, आंसर पे पूरा 3 बोल दो. कौन सा, SPL, GR और SPR. कौन सा भैया, SPL मतलब कौन सा, स्टेटमेंट ऑफ PL मतलब PL, GR और SPR यूज करेगा टू क्रिएट क्या, CRR. कौन सा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करेगा और वही यूज करके बायबैक भी करेगा. फिर मैंने बोला जब कंपनी बायबैक करती है तो उसके पास में 2 ऑप्शन है, एक या तो फ्रेश इशू कर लो या शेयर क्रिएट कर लो, हाँ कि नाम. फ्रेश इशू करोगे तो कैसे करोगे, प्रीफरेंस शेयर, हाँ कि नाम.
अगर मान लो 10 लाख, जैसे मैंने एग्जांपल है कि 10 लाख का अगर आपको बायबैक करना है तो दो ऑप्शन है। पहला ये कि आप 5 लाख का शेयर क्रिएट कर लो, 5 लाख का फ्रेश इशू कर लो, या सुनना मन है ना तो पूरा पूरा 10 लाख का भी आप फ्रेश इशू कर सकते हो, या सुनना पूरा 10 लाख आप शेयर भी क्रिएट कर सकते हो। और हाँ, इतना ध्यान रखना है, शेयर विल ऑलवेज बी क्रिएटेड फ्रॉम द कहाँ पे फ्री रिजर्व्स एंड एसपीआर। सिंपल सी बात है। जब मैं फ्री रिजर्व बोलता हूँ यहाँ पे क्या लूंगा, दो चीज, कौन सा, जीआर और पीएल। आगे फिर से मैंने बोला कि देखो भाई साहब, कंपनी ये नॉर्मली काम तब करती है जब कंपनी के ऊपर में उनके खुद का इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज होता है, हाँ कि ना। तो इन्वेस्टर्स जो हैं उनका कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए इन द स्लगिश मार्केट्स कंपनी अपने शेयर्स प्रॉपर वापस खरीद लेती है। अब जब भी शेयर्स परचेज करती है, वापस खरीदती है, तो क्या हो गया, आंसर ओवर द करेंट मार्केट प्राइस में परचेज करती है, ताकि कंपनी को अपना दौरा दिखाना कि हाँ जी मेरे पास पैसे हैं, कंपनी डूब नहीं रही है। बोलो हाँ कि ना। तो अगर कंपनी का शेयर्स का अगर एमपीए 100 रुपये है तो ऑटोमेटिकली कंपनी कितना देगी, 150 रुपये या 120, 130, वॉट एवर मे बी प्राइस, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर मैंने बोला कि अगर कंपनी को अपना ईपीएस बूस्ट करना है, अर्निंग पर शेयर बूस्ट करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बूस्ट करना है, इंप्रूव करना है, तो इन सब कारणों से नॉर्मली कंपनी अपना क्या करती है बताओ, बायबैक करती है। क्या ये बात समझे? ये आपका जो मैंने बात किया, राइट। हाँ, जो कंसिडरेशन आप नॉर्मली कंपनी पे कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, बायबैक प्राइस, और जो एक्स्ट्रा प्राइस पे कर उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन बायबैक, दैट इज क्या, पॉप। डन है क्या? तो ये केस यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड लास्ट पॉइंट बोलो क्या है, ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर। तो ये तो मैंने सिंपल ही बोला ना, नहीं बोलो हाँ के ना, ये तो मैंने सिंपल ही बोला, राइट। चलो अब एक बात और, वे क्या, अब अगर बात की तो ये तो मैंने बेसिक बात किया, और मैंने क्या बोला भाई साहब कि इसके अंदर में आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बोलो कौन सा है, 68। अब मैं पूरा बात करूंगा जो हमारा सेक्शन 68 क्या क्या बातें करता है। अगर आप लोग को याद हो, नालायकों खास करके आप लोग बताओ, ये सारी चीज़ें अगला पिछला 3-4 क्लास पहले मैंने शेयर कैपिटल चैप्टर में पढ़ाया था ना। अरे हाँ कि ना, बायबैक का मैंने प्रॉपर्ली पढ़ाया था, तुमको भी पढ़ाया होगा मैंने कंपनी लॉ में 68। और जो वहाँ पे है वही चीज़ यहाँ भी है। नालायक बोले कि क्या पढ़ाएंगे, और बोली भी थी ये नालायक पारुल, आप फिर से बताएंगे, हमको पता है तुम लोग अगर 3 जगह आएगा तो तुम 3 जगह बोलेगा, बोलिए। चलो लिखो, सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जाने क्या बेस में क्या है, तो सुनो। सेक्शन 68 सबसे पहले ये बताता है, जो मैंने समझाया ना आपको, कौन सा, बेस्ट सोर्सेज ऑफ बायबैक। मैंने क्या बोला, सोर्स ऑफ बायबैक, मतलब बायबैक करने के लिए सोर्स कहाँ से आएगा ये आपको देखना है। दूसरी चीज़ ये कि आप कौन कौन सा फंड्स के पैसा यूज नहीं करोगे, इन्होंने ये भी बताया, हाँ कि ना। तो सुनना, इसमें लिखो ना, पहला पॉइंट लिखो ना एक बार, ऐसे लिखो, पहले हेडिंग दो, इसमें लिखो एक बार, सेक्शन 68 प्रोवाइड्स फॉर कंडीशंस ऑफ बायबैक। है क्या? इसमें जो दिया पॉइंट नंबर 1 लिखो, अब लिखो पॉइंट नंबर 1 सोर्सेज ऑफ बायबैक। पॉइंट नंबर 1 लिखो सोर्सेज ऑफ बायबैक, सोर्सेज ऑफ बायबैक। सोर्सेज ऑफ बायबैक, सोर्सेज ऑफ बायबैक। डन है क्या? इसमें लिखो पॉइंट नंबर ए। अब बताओ कहां से यूज करेगा, बताओ। मैंने क्या बोला, आउट ऑफ क्या, फ्री रिजर्व्स एंड एसपीआर। तो पहले लिखो आउट ऑफ एग्जिस्टिंग असेट्स, प्रॉपर्ली लिखो आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग असेट्स, आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग असेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ balance in free reserves and securities premium, out of existing assets to the extent of balance in free reserves and securities premium। दूसरा मैंने बोला, क्या बोला, आउट ऑफ कौन सा, फ्रेश सुनो, तो लिखो पॉइंट नंबर 2, मतलब पॉइंट नंबर बी, आउट ऑफ इशू ऑफ न्यू शेयर्स, आउट ऑफ इशू कौन सा, न्यू शेयर्स और सिक्योरिटीज, बट सेम काइंड ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी इशूड। मतलब अगर मैं इक्विटी बायबैक कर रहा हूं तो क्या मैं इक्विटी इशू करूंगा क्या, नहीं, एकदम भी नहीं। अगर इक्विटी कर रहे हो बायबैक तो क्या आप क्या यूज करोगे, प्रीफरेंस। सेम सुनना, इसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, प्रीफरेंस का रिडम्पशन, तो वहां पे क्या इशू करेंगे, इक्विटी।
हाँ कि ना? तो सुनना, इक्विटी के लिए प्रीफरेंस बेसिस कौन सा है? इक्विटी यूज करेंगे कहाँ पे? रिडम्पशन के लिए, बायबैक के लिए। डन है क्या? पॉइंट नंबर नेक्स्ट एक और लिखो। सर बट सेम काइंड ऑफ के बाद क्या था? बट सेम काइंड ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी बायबैक। डन है क्या? सॉरी, बट सेम काइंड ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी इशूड ना, कैन नॉट बी इशूड। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखो, दोनों मिला के भी कर सकते हैं ना, तो फिर लिखो आउट ऑफ बोथ ऑफ द अबव, आउट ऑफ बोथ ऑफ द अबव, आउट ऑफ बोथ ऑफ द अबव। अब आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है भैया, क्या ध्यान ये रखना है कि जब भी कंपनी से बायबैक करेगी ना, तो पार्टली पेड अप का नहीं करेगी, ओनली किसका होगा? फुल्ली पेड अप का। मतलब क्या? अगर कंपनी ने शेयर इशू किया है इक्विटी, राइट, अब मान लो 10 रुपये का फेस वैल्यू है और को ने 8 रुपये दिया, 2 रुपये नहीं दिया है, तो ही विल टर्म इज क्या? पार्टली पेड अप। तो क्या पार्टली पेड अप शेयर्स को बायबैक करना है क्या? बोला नहीं। तो वन एंड ओनली क्या हुआ? फुल्ली पेड अप शेयर्स कैन बी बॉट बैक, पार्टली पेड अप को बॉट बैक नहीं कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 लिखो, द शेयर्स बीइंग बॉट बैक मस्ट बी फुल्ली पेड अप। The shares being bought back must be fully paid up. मेरी बात समझे क्या? अब एक लाइन अभी सुन लो, यूज करेंगे थोड़ा देर बाद में। क्या? जब भी कंपनी शेयर क्रिएट करेगी ना, दैट विल बी ऑलवेज ऑफ द फेस वैल्यू। क्या बोला? फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। मतलब क्या? अगर मुझे 100 रुपये का फेस वैल्यू में बायबैक कर रहा हूँ, तो मुझे जो शेयर क्रिएट करना कितने का? 100 रुपये का। भैया लेकिन पेमेंट तो आप कर रहे हो प्रीमियम पे 120 दे रहे हो, फिर भी 100 रुपये का। तो भैया जो 20 एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ उसके लिए क्या करेंगे? आंसर उसके लिए यूज करेंगे किसको? SPR को। किसको? SPR को। हाँ कि ना भैया? और SPR नहीं है तो तब PL को यूज कर लो। क्या मेरी बात समझे क्या? इसको एक लाइन तो लिख लो, लिखो ना, लिखो, if a company buy back its own shares out of existing assets, then amount equal to, लिखना, then amount equal to the face value of equity shares so bought back, the face value of equity shares so bought back shall be transferred to कहाँ से? shall be transferred to capital redemption reserve, shall be transferred to capital redemption reserve from free reserves and securities premium, from free reserves and securities premium. सुमजित क्लास ले रहा हूँ, बाद में फोन करता हूँ। अभी 11 बजे तक क्लास चले गई है, 11 बजे तक कॉल करता हूँ, ठीक है? क्या? ठीक है, तुम व्हाट्सअप कर ले, हम देख लेंगे, ठीक है? चलो, समझे क्या था? राइट? तो दिस इज व्हाट द बायबैक सेज, राइट? तो बेसिक बात आपको समझ पाए क्या? एक बार जो लिखा है एक बार प्लीज रीड कर लो, तब मैं इसके अकाउंटिंग वाला पार्ट पे आऊँगा जल्दी से। हेलो, बोलो सिमरन, थी सिमरन, बोलो ना। पारुल, पारुल मैं तुम कुछ, बोल रहा हूँ आप रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, ऐसे कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तू ना बार बार कैंसिल हो जा रहा है क्या? रिकॉर्डिंग तो डाल ही दूंगा, ठीक है? तो फिर रिकॉर्डिंग तुम देख लेना, हाँ ठीक है?
डन। अब सुनिए, जैसे मैंने बात किया ना आपको आपके साथ में, बोलो क्या, मैंने बात किया कि कंपनी एक बार में जब बायबैक करेगी तो उसका भी तो आपका एक लिमिट है ना, हाँ कि ना। तो उस लिमिट के लिए हमको क्या बात करना है, सिर्फ मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक। बोलो क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक। मतलब कि भाई साहब एज पर द एक्ट कितना आप हाईएस्ट बायबैक कर सकते हो ये मुझे यहाँ पे दिखाना है, और उसको हमें कैलकुलेट भी करना होगा, राइट। तो चलिए एक बार उस चीज़ को देखते हैं कि हाउ मच शेयर्स यू कैन बॉट बैक, राइट। अब इसके लिए सुनना, इसके लिए मेरे पास में ना कुछ टेस्ट है। बोलो क्या है, कुछ टेस्ट है जो हमको टेस्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली 3 टेस्ट है। बोलो कितना है, 3 टेस्ट है, और उन तीनों टेस्ट में से जो लोअर होगा ना वही मैं बायबैक कर सकता हूँ। ये कितना है, देखो लिखो ना, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट of the following can be buyback, can be buyback। लिस्ट मतलब कौन सा भैया, सबसे कम जो होगा वही मैं बायबैक कर पाऊंगा तीनों में से। तो भैया तीनों टेस्ट बताओ कौन सा है। तो देखो पॉइंट नंबर 1 जो सबसे पहला टेस्ट है उसको बोलते हैं शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, हाँ कि ना। दूसरा जो हम लोग टेस्ट करेंगे उसको बोलते हैं रिसोर्स टेस्ट। बोलो क्या होता है, रिसोर्स टेस्ट। तीसरा जो हम लोग टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग अपना डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। बोलो क्या है, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ये 3 टेस्ट हमको नॉर्मली करना पड़ेगा, राइट। अब सुना एक बात ध्यान से, जब शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट बोलेगा ना, पता ही क्या बोलता है भाई, क्या ये बोलता है कि आप लेना क्या, आंसर 25% ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग लेना। बोलो क्या लेना, 25% ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग ले लेना, राइट। मतलब जो आपका जितना शेयर्स है, जिसका अगर कुछ जो जितना भी शेयर्स है उसको कितना 25% लेके अपना कर लेना, हाँ कि ना। अगला रिसोर्स टेस्ट भी क्या बोला, ये बोला 25% ऑफ इक्विटी करना। मैं कौन सा करना, इक्विटी करना। अब अगर मैं आप लोग को बोलूँ तो इक्विटी का मतलब आपको पता है क्या, बताओ तो। इक्विटी मतलब मैंने क्या बोला था, बताओ ना, बोलो बोलो। इक्विटी मतलब मैंने क्या बोला था, बोलो बोलो। इक्विटी मतलब क्या बोला था, और बताओ, पूरा बोलो ना। मैंने बोला था इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, ये बोलना। मैं इक्विटी का मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ, दैट इज क्या है, शेयर होल्डर्स फंड को लेके बात आप कर रहे हो, हाँ कि ना, राइट। अब यहाँ सुनो, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट मतलब क्या है। अब सुनो, ये बोलता है कि काम करो भाई साहब, जो आपका डेट और इक्विटी का रेशियो है ना, आंसर हाँ, ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बोलो कितना, आंसर 2:1। बोलो कितना, 2:1। तो बोला कि इन तीनों को आप टेस्ट करोगे और तीनों में से जो आपका लोअर आएगा वही शेयर्स बायबैक कर सकते हो, नहीं तो आप बायबैक नहीं कर सकते। क्या ये बात समझे। तो पहला वाला पॉइंट एक्सप्लेन कीजिए मुझे तो। पहला वाला जो पॉइंट आपके पास बोला, बोलो क्या है, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। मतलब क्या भाई, कितना आप ऐसे समझो ना भाई, कितना नंबर ऑफ शेयर्स आपने इशू किया है, जितना आपका इक्विटी शेयर है ना सिर्फ उसको ही लेंगे, सिर्फ उसको ही लेंगे, हाँ कि ना। और रिसोर्स मतलब कौन सा भैया, जब इक्विटी बोला तो इक्विटी प्लस कौन सा, फ्री रिजर्व को भी लेना पड़ेगा, डन है क्या। और जो डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट मतलब कौन सा, डेट का, और इक्विटी यहाँ भी आ गया, तो इक्विटी मतलब कौन सा, इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व दोनों को लेके काम करेंगे। एक काम करेंगे, इसके लिए एक एग्जाम्पल करें क्या, आओ तो देखो तो, अच्छा एक एग्जाम्पल करते हैं फटाफट। देखो एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए ना, मान लीजिए मेरे पास में इक्विटी शेयर कैपिटल है भैया, कितना वाला, 10 रुपये वाला। बोलो कितने वाला है, 10 रुपये वाला, राइट। भैया कितने का, मान लीजिए मेरे पास में 300 का है। बोलो कितने का है, 300 का है, राइट। अब मान लो ये फिगर्स इन करोड़ है। बोलो क्या है, फिगर्स इन करोड़ है, हाँ कि ना। अगला मेरे पास एक और चीज़ दिया हुआ है, बोलो क्या, फ्री रिजर्व मेरे पास दिया हुआ है, फ्री रिजर्व मेरे पास में दिया हुआ है। भैया कितने का, ले लो 420 करोड़ का। बोलो कितने का, 420 करोड़ का मेरे पास में दिया हुआ है, डन है क्या, राइट। अगला मैंने यहाँ पास दिया कि मेरे कंपनी में जो नॉर्मली डेट है, मतलब क्या जो लोन है, वो मान लो मेरे पास में 800 करोड़ का है। बोलो कितने का है, 800 करोड़ का दिया हुआ है, राइट भैया, ठीक है। और बोलो मेरे पास क्या है भैया, और मेरे पास में बाईबैक प्राइस। बोलो क्या है, बाईबैक प्राइस भैया कितना है, ये है मेरे पास में 30 रुपये का। बोलो कितना है, 30 रुपये का। अब सुनो ध्यान से, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, आपका शेयर्स का फेस कितना है, 10 रुपये। आप कितना में खरीद रहे हो, 30 रुपये में। तो कहने से आपका 10 का शेयर्स
30 में ले रहे हो तो आपका 20 रुपये जो एक्स्ट्रा पे करो ये मेरे लिए बोलो क्या है, प्रीमियम ऑन बाईबैक। बोलो प्रीमियम ऑन बाईबैक। एक बात और, जब फ्रीजर में अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो यहाँ पे क्या चीज़ आएगा, 3 ठो। बोलो क्या क्या आएगा भैया, SP GR और बोलो कौन सा आंसर है, PL। कौन इतना फोन कर रहे हैं, हेलो हेलो, हाँ जी, मैं आपको 5 मिनट में कॉल बैक करूँ तो रुक जाइए ना, मैं तुझसे क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। मैं कॉल बैक करता हूँ आपको। हाँ रिजल्ट आ गया ना, হ্যাঁ ফেল করেছে। सुमोजीत का पिटाई, सुमोजीत का पिटाई। नहीं बताओ, 4 तारीख रिजल्ट आया और ये 7 तारीख है, और ये मुझे हम बोले व्हाट्सअप कर ले, तब मुझे क्या बोलना है, तो ये मुझे ऑडियो भेज रहा है। उसको पता है हम क्लास में हैं तो फ़ोन नहीं टच करेंगे हम, बुद्धि नहीं है इन लोगों को। और कुछ बोलना है तो भाई नॉर्मली बोलो ना। चलो सुनते हैं सब लोग क्या बोला, ये बोला क्या है हमको। रुको, अब तो ऑडियो सुन सकते हैं, जो खोना था तो हो गया। बोला कि रिजल्ट 4 तारीख को आया, बोले आप बोले कि रिजल्ट आज आया, तो ठीक है चल। तो हाँ, तो मैंने ये तो नहीं बोला ना कि हाँ रिजल्ट कब आया है, मैंने ये बोला कि रिजल्ट आ गया है, मतलब अभी आया है, ठीक है। चलो मैं संभाल लूँगा तभी। ये भगवान क्या क्या सब हमसे करवाता है तुम लोग, हट। चलो यहाँ देखो, सुनो, अभी मेरे पास डेटा दिया हुआ है। अब बताओ ये तीनों का मुझे यूज़ करके क्या क्या करना है, तीनों टेस्ट करना है ना। चलो तो अब टेस्ट करना है ना, तो सुनो पहला करेंगे कौन सा, वर्किंग नोट नंबर 1। बोलो क्या है, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। पहला टेस्ट ही है ना, हाँ कि ना। अब इस टेस्ट में अब सुनो ध्यान से, आपको काम करना क्या पड़ेगा, पहले निकालो कि आपके पास में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है। यहाँ सुनो भैया, आपके पास में 300 करोड़ का है रुपए वाला, कितना वाला शेयर्स है, 10 रुपये वाला। तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 30 करोड़ का, हाँ कि ना। और क्या बोले हो, 25% ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। तो करोगे क्या भैया, 25% ऑफ कितना है बताओ ना, आंसर है आपका 30 करोड़। अरे बोलो हाँ कि ना, यही तो है। तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा, आंसर है 7.5 करोड़। समझ गए क्या। तो पहला टेस्ट के हिसाब से कितना नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकता हूँ मैं, 7.5 करोड़ मैं शेयर्स बायबैक कर सकता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 बोलो क्या है, रिसोर्स टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट। डन है क्या। इसमें जो आपके पास आया हुआ है वो बोलो क्या है, अच्छा इसमें आएगा 25% ऑफ इक्विटी, ये बोला ना, हाँ कि ना। अब सुनो, तो 25% जब मैं इक्विटी बोलता हूँ तो क्या लूँगा भैया, आप लोगे 25% ऑफ, बोलो कौन सा। तो सुनो ध्यान से, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस क्या लेंगे, आंसर है फ्री रिजर्व। डन है क्या। तो क्या लेंगे भैया, 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल मेरे पास बोलो कितने का है, 300 करोड़ का, प्लस 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 FR कितने का है, 420 का। तो दोनों को ऐड करेंगे ना, आंसर है हाँ जी। तो कितना करेंगे भैया, 300 प्लस 420, हाँ कि ना। तो कितना करोगे भैया, आंसर 25% ऑफ 720। तो ये मेरे पास बोलो कितना आएगा, ₹180 ना, 180 करोड़ ना, 180 करोड़ आ रहा है, कोई दिक्कत, हाँ कि ना। अब सुनो, ये तो रुपीज़ में आया ना, और मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स। अरे बोलो हाँ कि ना। तो भैया मेरे पास में अगर देखो तो मेरे पास में क्या दिया हुआ है भैया, बाईबैक प्राइस दिया हुआ है, दिया है ना। तो कितना में लेने वाले हो भैया, 30 रुपये करके। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा निकाल सकते हो क्या, आंसर है हाँ जी। तो नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक, राइट भैया कितना होगा। तो देखो कितना बोला है, ₹180 करोड़। तो 180 डिवाइड बाई कितना करेंगे, ₹30। बोलो कितना आएगा, 6 करोड़, राइट। अब आप मुझे खुद बताओ, आप मुझे खुद बताओ, यहाँ पे अगर तुम देख रहे हो तो पहला टेस्ट में कितना बोला, 7 करोड़, दूसरा में कितना बोला है, 6 करोड़। अगर सिर्फ यही 2 टेस्ट रहे, यही 2 टेस्ट रहे,
तो लिस्ट मतलब लोअर कौन सा है 6 करोड़, तो मैं क्या लूँगा 6 करोड़, हाँ कि ना। बट यहाँ पे ये तो बोला ही नहीं, अगला पार्ट मुझे और करना पड़ेगा। बोलो कौन सा, तीसरा टेस्ट, क्योंकि एज मेरे पास में डेट दिया हुआ है तो आई हैव टू सी द डेट एज वेल, हाँ कि ना। तो बोलो क्या, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। तो आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 3, आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट नंबर ए, जो मैं कर रहा हूँ ऐसे इसको करना, नहीं तो आप लोग फंस जाओगे। पहला बोलो क्या लेंगे, डेट इक्विटी रेशियो जो मुझे मेंटेन करना है। बोलो कितना चाहिए भैया, 2:1। अरे बोलो हाँ कि ना। यहाँ सुनो, मतलब क्या भैया, अगर आपके पास में 2 करोड़ का डेट है, इक्विटी कितना होगा 1 करोड़ का। तो पॉइंट नंबर बी सुनो ना, मेरे पास क्वेश्चन में जो डेट दिया है, बताओ ना डेट कितना दिया हुआ है 800 करोड़ का। तो सोचो इसके हिसाब से मुझे इक्विटी मेंटेन कितना करना पड़ेगा 400 करोड़। तो कहने से पॉइंट नंबर सी, इक्विटी टू बी मेंटेन्ड, इक्विटी टू बी मेंटेन्ड वे कितना वे डिवाइड कर लो। तो 800 करोड़ डिवाइड बाई 2 कितना आएगा वे 400 जो मुझे मेंटेन करना था। अरे हाँ कि ना। बट अगर पॉइंट नंबर डी, एक बात तो मेरे पास में प्रेजेंट इक्विटी कितना है बताओ, तो प्रेजेंट इक्विटी मेरे पास कितना है 720 करोड़। अरे प्रेजेंट इक्विटी ना 400 प्लस इक्विटी, मतलब मैंने क्या बोला, दोनों लेंगे ना, सेकंड प्लस फ्री जब, हाँ कि ना, कितना है 720। यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, मुझे 400 मेंटेन करना है बट कितना है 720, तो मैं कितना डाइल्यूट कर सकता हूँ, आंसर 320। अरे बोलो हाँ कि ना। तो कहने से मैक्सिमम डाइल्यूशन यहाँ पे जो पॉसिबल है, बोलो 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 कितना है 320 करोड़ का। तो यहाँ पे लिखो पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर ई, मैक्सिमम डाइल्यूशन पॉसिबल, हाँ कि ना। बोलो कितना है, आंसर डी माइनस सी, कितना बोला आंसर 320 करोड़, हाँ कि ना। अब सोचो, अब भैया क्या है आंसर, अब कर लो पॉइंट नंबर एफ। भैया क्या, अब जो एफ करोगे कौन सा भैया, जो आपका बाईबैक प्राइस था, बाईबैक प्राइस, बोलो कितना है भैया, वही आपका घिसा पीटा 30 रुपये, हाँ कि ना। तो अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है वो बोलो कितना आएगा, बॉट बैक, बोलो बोलो कितना आएगा, कहने से ई बाई एफ 320/30 कितना आ रहा है 10.6 आ रहा है। 10.67 आएगा, डन है क्या। अब सोचो, तो अगर मैं ये पूरा टेस्ट मैंने कंप्लीट किया तो इसके अकॉर्डिंग मैं कितना नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकता हूँ, आंसर 10.67 करोड़, यही ना है, बोलो हाँ कि ना। अब तीनों टेस्ट देख लिया आपने, यहाँ पे कितना है 6, 7.5, कितना 10.67, तीनों का लोअर कितना है 6 करोड़। तो एज पर दिस हाउ मच आई कैन बाय बैक, आंसर 6 करोड़। क्या ये बात समझे क्या, हाँ कि ना। अब सुनो, ऐसे नहीं होता है ना, अब आपको इसको लिख के दिखाना पड़ेगा ना, आंसर है हाँ जी। तो लिखो मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक, ऐसे पर्सन बायबैक, हाँ कि ना। अब इसके लिए ऐसे बना लो टेबल, ऐसे टेबल बना लो ताकि आपको एक बार में दिख जाए प्रॉपरली, राइट। तो पॉइंट नंबर ए, पहला है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, बोलो आपने कितना निकाला था 7.5, हाँ कि ना। दूसरा टेस्ट जो आपने किया और बोलो क्या है रिसोर्स टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट बोलो कितने का है 6 का। पॉइंट नंबर सी आपने क्या किया, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, बोलो कितना आपने किया है 10.67। अब तीनों का पॉइंट नंबर डी, बोलो क्या लेंगे, लिस्ट ऑफ द अबव, राइट, कितना है 6। और यही 6 को बोल क्या बोलेंगे, मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक, लिख लें पे एक लाइन, मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक, मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक। बोल डन है क्या। अब एक बात और जो मैंने बोला बट मैंने लिखवाया नहीं, मैं थोड़ा सा वो भी उसके बारे में थोड़ा सा बोलता हूँ। सुनो, मैंने आप लोग को ये लाइन वही बोला कि भाई साहब जब कंपनी अपना शेयर्स बायबैक करेगी, प्रीमियम पे बायबैक करेगी, तो प्रीमियम को राइट ऑफ करना पड़ेगा।
अब उसके लिए यूज कहाँ से करेंगे? आंसर है एसपीआर नहीं तो पीएल। एक बात और, वे जो आपने शेयर क्रिएट किया बाय यूटिलाइजिंग फ्री रिजर्व्स, तो आप उसका यूज कहाँ पे करोगे? तो शेयर कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर इशू ऑफ कौन सा? फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। एक लाइन पहले लिखो, लिखो इक्विटी शेयर्स कैन बी बॉट बैक इधर एट पार और एट प्रीमियम। इक्विटी शेयर कैन बी बॉट बैक इधर एट पार और एट प्रीमियम। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, प्रीमियम ऑन बायबैक पॉब, ब्रैकेट लिखना, प्रीमियम ऑन बायबैक ब्रैकेट लिखना पॉब, प्रीमियम ऑन बायबैक कैन बी रिटन ऑफ अगेंस्ट नंबर 1 एसपीआर, और अगर एसपीआर नहीं रहा तो पीएल। नंबर 1 एसपीआर, नंबर 2 पीएल। डन। एक और पॉइंट लिखो, सीआरआर कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड, CRR can only be utilized to issue bonus shares, to issue bonus shares, to issue bonus shares। यहाँ तक ये बेसिक बात समझ आ गया। अब अगले पार्ट पे आए, अकाउंटिंग कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री कैसे होगा, हाँ कि ना? तो चलिए ना, अब बात करते हैं जर्नल को लेके। आइए, जर्नल में क्या होता है? अब सुनिए, सबसे पहला जो यहाँ पे कहानी होता है ना, वो ये होता है, सोचो जब आप पेमेंट करोगे तो कंपनी में क्या होता है हर जगह? पहले ड्यू करो, बोलो हाँ कि ना? सोचो जब मैं ड्यू करूंगा तो ऑटोमेटिकली जब कैपिटल आ रहा था, कैपिटल क्या था? क्रेडिट। अब क्या होगा? डेबिट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक मिनट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ कि ना? एंड सो ना, मैं पैसा किसको दूंगा? आंसर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अब बात आती है, सुनो भैया, अगर आपका 100 रुपये का शेयर्स है तो आप तो 110 देने की बात करोगे ना? अरे प्रीमियम पे इशू करो, आप बायबैक होगा ना? तो यहाँ पे क्या आएगा? आंसर है प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, क्योंकि भाई प्रीमियम जब एक्स्ट्रा में पेमेंट करूँगा तब आपके लिए क्या है? कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस बोलो क्या होगा? डेबिट। कितना? 10 रुपये। डन है क्या? अब सोचो, मान लो मुझे यहाँ पे 110 रुपये चाहिए पूरा पूरा, हाँ कि ना? तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि भाई साहब अब आपको शेयर क्रिएट करना पड़ेगा, किसके लिए? आंसर है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स के लिए। मतलब कितना? 100 रुपये के लिए शेयर क्रिएट करना पड़ेगा ना? तो अगला जो पार्ट है जो आपको करना पड़ेगा, ये आपको क्रिएट क्या? शेयर। और शेयर क्रिएट बोलो कहाँ से करोगे? बोलो बोलो कहाँ से करोगे? आंसर ओनली बाय यूटिलाइजिंग एसपीआर, जीआर और पीएल। तो करो एसपीआर अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट, जीआर अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट एंड टू करेंगे, बोलो कौन सा? शेयर अकाउंट। डन है क्या? और एक बात और, मैंने क्या बोला भाई साहब, ये जो आपके पास में जो पॉब है, ये जो आपके पास में क्या है? पॉब है, आप इसको राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ कहाँ से करोगे? बाय यूजिंग क्या? आंसर है एसपी और एसपीआर और पीएल, हाँ कि ना? तो यहाँ पे कर लो अगला पॉइंट। ये क्या? जब राइट ऑफ करेंगे तो क्या होगा? आंसर है एसपीआर यूज करेंगे, तो एसपीआर अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट एंड टू बोलो क्या होगा? आंसर है पॉब अकाउंट। पॉब मतलब कौन सा? प्रीमियम बायबैक। एंड एट लास्ट जो आपने यहाँ पे ड्यू किया था, पेमेंट करोगे ना? तो पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक, सिंपल। तो दे दो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हो गई कहानी। बस इतना सा बात है, इतनी सी बात है। डन है क्या? क्या बोलते हो? इस पे कुछ क्वेश्चंस करें आप? करें, आइए।
ये टर्म्स है प्रेफरेंस शेयर्स, इसके बाद ही तो है बाय बैक। पीडीएफ से निकाल रहे सर। जो आप लोग ऑलरेडी बुक्स जो मैं दिया है उसी में है। मैं आपको बुक्स तो दे दिया है ना, बुक्स आप लोगों को। ये रहा बाय बैक, पेज नंबर 54, पेज नंबर 54। देखिए जब मैंने बात किया था, एक बार फटाफट मैं दिखा दे रहा हूँ। कंपनी अपना शेयर्स परचेज करेगा, और कौन सा एसपीआर सिक्योरिटीज को परचेज करेगा आउट ऑफ, क्या बोला, फ्री रिजर्व, एसपीआर और फ्रेश इशू ऑफ कौन सा, अदर, राइट, जो ऑलरेडी मैंने बात किया। कंडीशंस जो ऑलरेडी मैंने बात किया, पहला सुना मैंने क्या बोला, इट मस्ट भी क्या, ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल्स, क्योंकि बायबैक करना है मतलब ये आपके आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए। अगला क्या मैंने बात की ना, एसआर पास करोगे नॉर्मली। और सुनना, अगर बायबैक आपका 10% और उससे कम है तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, तो आप अपना पेड अप इक्विटी का यूज़ करके अपना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको उसके ऊपर जाना है तो कौन सा, ये आपको टेस्ट करना पड़ेगा ना, जो मैंने ऑलरेडी बात किया, हाँ कि ना, सिंपल सी बात है। बायबैक करने का मोड्स बोलो क्या है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को वापस प्रोपोर्शनल बेनिफिट्स को परचेज कर लेना, और कहाँ से, ओपन मार्केट से, या खुद का जो एम्प्लॉय को शेयर्स दिए हैं वही वापस ले सकते हैं। ये आपके पास में ऑप्शन है, हटाइए। हाँ 70 बोलो क्या बोला है, प्रोहिबिशन, हाँ कि ना, यहाँ सुनो ध्यान से, ये सुनो, देखो ये थ्योरेटिकल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, नो कंपनी सेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परचेज इट्स ओन शेयर्स, और क्या अदर सिक्योरिटीज। पहला क्या बोला, थ्रू कौन सा, एनी सब्सिडरी कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी कंपनी। अगर मेरा खुद का सब्सिडरी कंपनी है, उसको मैंने बोला मेरा शेयर तुम खरीद लो, कैन यू डू सो, नहीं। और कौन सा, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कर सकते हो। और कोई भी डिफॉल्ट है कंपनी का, बोलो कहाँ पे, रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, और कोई भी कमीशन ऑफ दिस एक्ट में, और फिर सुनना, जो आपने डिपॉजिट लिया है उस पर अगर कोई भी इंटरेस्ट भी देना बाकी है तो उस केस में आप बायबैक कर नहीं सकते हो। डन है क्या, तो ये चीज़ें हैं, राइट। और हाँ, कंपनी कोई भी शेयर्स बायबैक करने की स्थिति में नहीं होगी जब तक ये पूरा काम फुलफिल नहीं कर दे। कौन सा, एनुअल रिटर्न, डिविडेंड को देना। अगर डिविडेंड आपने नहीं दिया या आपने कोई भी ट्रू इन्वेस्टमेंट नहीं दिया तो आप सब काम नहीं कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो ये आप वहाँ से देखते रहना, अकाउंटिंग एंट्रीज छोड़िए, क्वेश्चन पे डायरेक्टली आइए। क्वेश्चन चलो 5 आइए, तो क्वेश्चन नंबर 5 सो ना, इसमें भी पहले जो डेटा दिया हुआ क्या, इसको लेके आप लोग अपना टेस्ट करके मुझे दोगे। टेस्ट कौन सा, वो तीनों वाला टेस्ट, चलो कीजिए फटाफट, कीजिए तो फटाफट तीनों टेस्ट, जल्दी कीजिए फटाफट। ए सुप्रिया, तुम समझ आ रहा है ना बेटा, सुप्रिया आपको समझ आ रहा है ना बेटा, अनुष्का कोई दिक्कत, चलिए कीजिए फटाफट कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। जैसे टेस्ट अभी मैंने कैलकुलेट किया था ना, तीनों टेस्ट निकालना, करो फटाफट। और हाँ सुना, यहाँ पे रिजर्व में क्या है, जीआर, एसपी और पीएल, एक और है, बोलो कौन सा, एक्सपोर्ट रिजर्व यूज करना है क्या, नहीं, मतलब ही नहीं है। अरे बोलो हाँ कि ना, क्योंकि यहाँ पे फ्रीजर में मैंने क्या बोला, अच्छा वन एंड ओनली 3 चीज, जीआर, एसपी और पीएल, चौथा कुछ भी हो हमेशा इग्नोर करेंगे। इधर देखने का क्या है? अभी वो ये सेम ही है।
ठीक है, माफ कर दो। ऊपर का सिर्फ 100 कर दो। जनरल रिजर्व में जनरल रिजर्व में 270 है, सिक्योरिटी प्रीमियम में 100 है, प्रॉफिट लॉस में 50 है। फ्री रिजर्व में क्या लिखते हैं? फ्री रिजर्व में फील्ड में जनरल रिजर्व आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा,
लोन 800 है। हुआ क्या? हाँ। ये आप लोग किए क्या? हो गया? चलिए, क्या मैं भी कर दूं? नहीं सर, ये हो गया काफ़ी। तो बताइए लिस्ट कितना आएगा? 6 का। पक्का? लेकिन अगर आपका बोरोड फंड्स, ये वाला केस अब देखा नहीं क्या? दिखाई तो नहीं दे रहा। अगर आपका बोरोड फंड्स क्या बोला है, वे ₹1200 lakhs एंड 1500 lakhs होगा, तब क्या होगा? मतलब चलिए लैक्स नहीं है, करोड़ है। 1200 करोड़ 1500 करोड़, अगर ये दोनों है तब क्या होगा? 1200 करोड़, 1500 करोड़। तब चेंज होगा ना? तो बताओ तब क्या होगा? टाटा 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 टाटा, बोलो बोलो बोलो। हाँ होगा मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक। पता नहीं, अब तुम बताओ। 6 करोड़ होगा। 1200 में 6 ही होगा? नहीं, चांस ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। 720 करोड़ है। ओ बाबा 600 तो 120 कम हो जाएगा ना। डायलूशन कितना? 120 करोड़ होगा ना। 120 डिवाइड बाई कितना बोला है बायबैक का प्राइस? हाँ 4 करोड़। गुड, राइट। तो मतलब आप लोग संभाल ले रहे हो। अब सोचो, अब इसका एंट्री को लेकर बात करें, क्या बोलते हैं, इसका एंट्री को लेकर बात करें। सर हमको समझाइए, हम नहीं समझ पा रहे कैसे निकला। भाई साहब 1200 करोड़ है, उसका हाफ कितना होता है? 600 करोड़। तो इक्विटी कितना है? 600 करोड़। बट आपके पास ऑलरेडी कितना इक्विटी है? बोलो, इक्विटी कितना है? 720 करोड़। तो कितना महीने का है? 600। तो कितना डायलूशन पॉसिबल है? 120 करोड़। तो 120 डिवाइड बाई आपका बायबैक प्राइस कितना है? 30 रुपये। तो 120 बाई 30 करोड़ कितना आएगा? चलो ठीक है ना। अब एक लाइन थोड़ा सा ध्यान समझो। क्या, जब मैं इसका एंट्री करूंगा, आप लोग कैलकुलेशन कर लिए, अब थोड़ा एंट्री पे ध्यान दो। सुनो, अगर मैं एंट्री पे ध्यान दूंगा तो पहला आप लोग को एक काम करना चाहिए। बोलो क्या? कि आपको अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है, अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है। दूसरा, तीनों केस में से कोई नेगेटिव का आए तो हाँ तब नील हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं करेंगे। डन। चलो यहाँ देखो, अमाउंट रिक्वायर्ड और सोर्सेज अगर बात करें तो सुनो, पहला बात तो अगर केस 1 पहला वाला देखें तो आपने कितना बोला बायबैक करने के लिए? 6 करोड़, हाँ कि ना। तो आपको जो अमाउंट रिक्वायर्ड है, सोचो, तो कैन यू से फॉर कैपिटल जो चाहिए आपको कितना चाहिए बताओ ना। अच्छा 6 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे बायबैक, कितना वाला? 10 वाला। तो आपको कितना रिक्वायर्ड है? 60 करोड़ का। अरे बोलो हाँ कि ना। अब ये 60 करोड़ का आप यूज़ कहाँ से, ये 60 करोड़ जो है कहाँ से लाओगे? तो मेरे पास में SPR है क्या? अच्छा जी SPR है, कितना है? 60 का। तो 60 का 60 आप यहाँ से यूज़ कर लो। एक मिनट, मेरे पास GR भी तो है ना, तो पहले GR यूज़ कर लेंगे ना। हाँ अच्छा कुछ बोला है, एक मिनट को एडवाइस द कंपनी हो गया, ठीक है। यह बोला ऑन द रिकमेंडेशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयरहोल्डर्स हैव अप्रूव्ड वाइड एट देयर मीटिंग्स ऑन 10th April proposed to buy back maximum permissible equity shares considering the huge cash surplus following the sale of the company's division. The market price was इतना, ठीक है, induce buyback to share 20% over the market price, ठीक है। तो सुना, तो मैं यहाँ पहले क्या यूज़ करूँ बताओ तो? पहले फ्री जब यूज़ करेंगे ना, तो पहले क्या करना, पहले आप GR यूज़ कर लो। GR मेरे पास में कितना है? 270 का है। तो एक काम करो ना भाई साहब, एक काम करो, सुनो, मैं एक काम करता हूँ सिंपल भाई, क्या आप यहाँ पे GR यूज़ कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप यहाँ पे GR यूज़ कर लो, GR कितना? 60 करोड़, कहानी खत्म। अब सोचो भैया, आपने इसको प्रीमियम पे बायबैक किया है, तो आपको फंड्स और चाहिए। बोलो कहाँ से? आंसर है फॉर प्रीमियम। तो कितना आएगा भैया? 6 करोड़ इंटू रुपीज़ कितना भैया? 20। अरे बोलो हाँ कि ना। तो हाउ मच यू नीडेड? आंसर है 120 करोड़ चाहिए ना। कितना? 120 करोड़। डन है क्या? सोचो, अब 120 में पहले कहाँ से लेंगे फंड्स? आंसर है SPR। भाई प्रीमियम के लिए पहले प्रीमियम ही लेंगे। कितना है पता ना? प्रीमियम में कितना है? बोलो प्रीमियम कितना है भैया? भैया प्रीमियम मेरे पास में 100 करोड़ का, बट आई नीड कितना? आंसर है 120। तो बाकी 20 में कहाँ से ले लो? बताओ। आंसर है PL। हाँ कि कहाँ से?
PL, राइट। कोई दिक्कत? यहाँ पे 120, यहाँ पे 120। अब जब आप एंट्री पास करोगे तो पहला मैंने एंट्री बोलो किसके लिए बोला है, बोलो बोलो, पहला मैंने एंट्री किसके लिए बोला है, भाई ड्यू करने के लिए। तो आओ, बुक्स ऑफ, नाम दिया किसी कंपनी का नाम क्या, देखो तो नाम दिया है, बोलना क्या नाम दिया है, तो लिख लो रुद्रा लिमिटेड, राइट। हम लोग जो कर रहे हैं बोलो क्या है, जर्नल, राइट। तो पहला जो एंट्री मैंने बोला, बोलो कौन सा, ड्यू करने के लिए, तो क्या होगा भैया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ, लेकिन आपने बायबैक तो 30 पे किया है ना, 25 + 20% ना, दैट इज वाई। लेकिन हम लोग जब भी प्रीमियम लेंगे ना, हमेशा बोलो बोलो किस पे लेंगे, फेस वैल्यू से बायबैक वाला प्राइस। तो 10 से कितना, 30, तो कितना हो गया 20, डन है क्या। अब सोचो इक्विटी से कैपिटल, बोलो कितना लेंगे भैया, 60 करोड़ का। अरे हाँ के ना, अगला प्रीमियम ऑन बायबैक, आप पूरा लिखना, मैं लिख रहा हूँ पॉप, आप पूरा लिखना, कितना आएगा 120 का, हाँ के ना। एंड लास्ट में बोलो क्या हुआ आंसर, 2 इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, कितना आंसर है 180 करोड़, डन है क्या। एक काम करो, यहाँ पे एक नेशनल में लिख लो, चलो नेशनल में आपके लिए बोलो, फटाफट लिखो, ताकि पहला क्वेश्चन है तो नेशनल में लिखवा दे रहा हूँ, लिखो नेशनल, लिखो लिखो बिंग, लिखो बिंग 6 करोड़ इक्विटी शेयर्स of ₹10 each bought back, being 6 crore equity shares of ₹10 each bought back at a premium of ₹20 per share, at a premium of ₹20 per share, at a premium of ₹20 per share, ब्रैकेट क्लोज कर दो, डन है क्या। सोचो अगला, इसके बाद मैंने क्या बोला भैया, आपने इसके बाद जो दूसरा एंट्री बोला, क्या बोला भैया, CRR क्रिएट करो, क्योंकि आपने कोई फ्रेश इशू किया है क्या, नहीं। और फ्रेश सॉरी CRR आपको कहाँ से क्रिएट करना है, GR से, देखो तो GR2 क्या बोलेंगे, CRR अकाउंट, तो कर लो यहाँ पे GR अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट, कितने का भैया, 60 करोड़ का, डन है क्या। इसमें एक लाइन लिखो, बिंग CRR क्रिएटेड, बिंग CRR क्रिएटेड बाय यूटिलाइजिंग, क्या आपने क्या यूटिलाइज किया, जनरल रिजर्व, तो लिखो बिंग CRR क्रिएटेड बाय यूटिलाइजिंग सिक्योरिटी जनरल रिजर्व, ठीक है। तो अगला बोलो मेरा काम क्या है, सुनो अगला बोलो मेरा काम क्या है, मेरे जो पॉब है आप इसको राइट ऑफ कर लो, पॉब कितने का 120 का। अब इसके लिए आपने यूज़ क्या किया है, SPR और PL, तो क्या होगा SPR अकाउंट डेबिट, PL अकाउंट डेबिट, तो बोलो क्या होगा पॉब अकाउंट, तो कर लो फटाफट, आ जाओ तीसरा एंट्री करो, SPR अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, PL अकाउंट डेबिट टू पॉब अकाउंट, कितना, सॉरी SPR GR यूज़ किया ना, SPR PL यूज़ किया ना, मैं GR क्यों मैंने क्यों दिया, बोलो कितना मैंने लिया है, बताओ एक बार यहाँ पे, 100 और 20, तो ले लो यहाँ पे 100 20 120, और लास्ट में बोलो क्या है, पेमेंट करना है, तो लास्ट में कर दो पेमेंट। चौथा तो क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने का 180 का। अच्छा हाँ, ऐसा लिखो ना यहाँ पे, थर्ड में ऐसा लिखो ना, लिखो बिंग पॉब रिटर्न ऑफ अगेंस्ट SP एंड PL, being POV written off against SP and PL, ठीक है। और लास्ट में बोलो क्या होगा, being final payment made to equity shareholder, being final payment made to equity shareholder, being final payment made to equity shareholder, क्या हुआ, और को लास्ट वाले का इक्विटी होल्डर टू बैंक, सिंपल पेमेंट कभी नहीं होना है, बेटा
मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। बोलो ठीक है क्या यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत और दुविधा? डन है क्या? तो इसमें आज से इतना रखते हैं। इसको प्लीज़ सारी चीज़ों को एक बार देख के आना, करके आना, ठीक है? देन हम लोग आगे इसमें अगले दिन प्रोसीड करेंगे। ओके, चलिए तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो 10 मिनट का, फिर स्टार्ट विद द और FM क्लास, ठीक है? चलिए।